भक्ति का अभिप्राय क्या है? आप अपने इष्ट का चिंतन करते करते उसके साथ इतने तादाद में हो जाएं कि उसके सारे गुणधर्म आप में अपने आप उतर आए, सारे के सारे गुणधर्म। आपने सुना होगा एक ग्रंथ है भक्तमाल, उस भक्तमाल के रचयिता एक संत हैं जिनका नाम था नाभादास। आप लोग हैरान होंगे नाभादास की कहानी पढ़ करके, सुन करके। एक माँ जिसको पंजाब में मरासिन कहते हैं, मरासिन, राजस्थान में उसे डोम कहते हैं। एक डोमनी अपने 5 साल के बच्चे को बेच रही थी, गली में लेकर घूम रही थी, कोई ये बच्चा खरीद ले, बेच रही थी 5 साल का बच्चा। एक संत चले आ रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी, उसकी तरफ देखा, माँ क्या बात है? कहा बाबा ये बच्चा बेचना चाहते हैं, कोई ले नहीं रहा। क्या लेगी इस बच्चे का? बाबा 5 रुपये। 5 रुपया? अच्छा माँ कोई बात नहीं, मेरे साथ आ जा। एक दुकान के सामने खड़े हो गए बाबा, सेठ से कहा भैया इसको 5 रुपया दे दे इस माँ को। सेठ उठा, बाबा को देखकर प्रणाम किया, 5 रुपया निकाला, उस देवी को दे दिया, वो चली गई। बच्चा उसके पीछे जाने लगा, बाबा ने हाथ पकड़ लिया, बेटा अब उसके पीछे नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना। बच्चा पहले रोया थोड़ा सा, बाबा की तरफ देखा, बाबा ने प्यार किया, उससे कहा सेठ से कुछ खाने की चीज दे दो बच्चे को। माँ तो 5 रुपया लेकर चली गई, पीछे फिर कर देखा भी नहीं। बाबा बच्चे को लेकर आ गए अपनी कुटिया में, बच्चे का पंच संस्कार किया, उसका मुंडन करवाया, उसको मंत्र दिया, कंठी दी। 5 साल के बच्चे को अपने पास रख लिया, सेवा में अपने। घटना जानते हो कहाँ की है? आमेर उस समय था, जयपुर। जयपुर के बगल में गलिता स्थान है, वहीं बाबा रहा करते थे। सिद्ध संत से बड़ी ख्याति थी। उन्हीं के एक शिष्य आपके पंजाब में आए, जिनकी यहाँ 5 गद्दियाँ हैं, जिसको लाल बाबा की गद्दी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। ध्यानपुर की गद्दी है, डमटाल की है, कई। ये रामानंद संप्रदाय के संत थे, पहारी बाबा उनके शिष्य थे, अग्रदास, जिन्होंने ये सारा गद्दियां बनाई। और पंजाब में वो लाल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। रहने वाले थे जयपुर गलिता के, और ये उनके गुरु थे जो कृष्णदास पहारी बाबा, उनकी कहानी सुना रहा हूं। कृष्णदास पहारी बाबा ने 5 रुपए में उस बच्चे को उस डोमिनी से ली और बच्चे को ध्यान की प्रक्रिया समझा दी। नाम जपने लगा बच्चा, उनके पास रहने लगा, उससे पढ़ाने लगे। बच्चा रहते रहते गुरु के प्रति इतना अनुरक्त हो गया कि 24 घंटे उसका गुरु के सिवा और कोई दिमाग में नहीं। एक दिन की बात, बाबा बैठे ध्यान कर रहे थे कमरे में अपने, बच्चा बाहर बैठा हुआ था। उस समय बच्चे की आयु 18 साल की हो गई थी। आप जरा आश्चर्य देखिए, वह बच्चा बाहर बैठा, अंदर गुरु परमात्मा के ध्यान में लीन है और बच्चा गुरु के ध्यान में लीन है। इतने में ही बाबा ने देखा कि पास वाली पहाड़ी के जंगल में एक गाय चर रही है और एक शेर उसके ऊपर झपट रहा है। ध्यान में देखा
गाय जब चिल्लाई तो बाबा घबराए, कैसे गाय को कैसे बचाया जाए। अभी बाबा सोच ही रहे थे, इतने में ये देखा कि किसी ने शेर को मार दिया और गाय बच गई। बाबा ने देखा कि शेर को तो किसी ने मंत्र शक्ति से मारा है, यहां दूसरा कौन है मंत्र शक्ति इतना जानने वाला। बाबा की आंख खुल गई, ध्यान से उठ गए, विचार करने लगे, किवाड़ खोलकर बाहर आए, शिष्य चरणों में गिर गया। बाबा आप क्यों परेशान क्यों हैं? कहा कुछ नहीं। अरे कहा वो शेर के मारने से परेशान है आप? शेर के मारने से तुम्हें कैसे पता? हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लिया। प्रभु आप घबराए हुए थे ना गाय के बचाने के लिए, तो मैंने कहा कि आपको कष्ट न हो, तो वो काम तो आपके सेवक ने किया है। अरे कहा नाभा तू गाय की रक्षा तूने की? कहा नहीं प्रभु आपके नाम ने। कहा बेटे शेर को कैसे मारा? कहा कैसे क्या? हाथ में जल लिया और आपका मंत्र जपा और उस पर फेंक दिया, शेर मर गया। गुरु ने दौड़कर शिष्य को हृदय से लगा दिया, अब तू पूर्ण हो गया। गुरु ने आदेश दिया शिष्य को कि अब तुम भक्तों की कहानी, भक्तों की जीवनी, भक्तों का चरित्र लिखो। भक्तमाल के रचयिता नाभादास, उस डोमिनी के बच्चे, भारत के एक महान संत संप्रदाय में जो आदर तुलसी रामायण का है वही आदर भक्तमाल का है। भक्तमाल ग्रंथ है, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा, जिसमें भक्तों के ही चरित्र हैं सारे। क्या कहेंगे इसे? कौन सी साधना कहेंगे इसे? इतनी तन्मयता इष्ट के साथ। उस नाभा का इष्ट और कोई नहीं था अपने गुरु कृष्णदास के सिवा, क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं था। उन्हीं का प्यार पाया था, उन्हीं का ज्ञान पाया था, उन्हीं की शक्ति प्राप्त की थी, उनके साथ तन्मय था। तो जब इष्ट के साथ तन्मयता हो जाती है तो इष्ट के गुण स्वभाव तो अपने में आने लगते हैं, वही संस्कार आने लगते हैं, वही वृत्तियां आने लगती हैं। कभी कभी यहां तक हो जाता है रिजेम्बलेंस जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो भी आने लगता है।